हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2K क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और इस एक्सरसाइज में 8.3 में और गाइस इस चैनल पे हम आपको क्लास 10 की कंप्लीट मैथ कराने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस देखिए, इस एक्सरसाइज 8.3 में जो 6 मेन फार्मूले हैं वो आपके ये हैं। क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस होएगा, कॉस ए। ओके, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए एंड tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए एंड कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। आपको देखिए तीन चीज़ क्या करना है, नोटिस करना है। पहला क्या है, सब में 90 है, ओके, फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज़ अगर आप देखेंगे वो क्या है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ओके, ये दो तीन चीज बातें मैंने आपको बता दी। तो आपको ये 6 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज 8.3 करने जा रहे हैं तो 6 फॉर्मूले बहुत ईजी हैं। क्या है, 90 माइनस है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इस तरह के आप ये क्या करेंगे, कर लेंगे। फिर आपका ये अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या बताएंगे, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, इवेलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। और सेकंड क्वेश्चन दिया है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो हम पहले इन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। अगर हम लोग नोटिस करें, अगर इसको हम किस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री होगा, अपॉन नीचे इसको ऐसे ही रहने दें, कॉस 72 डिग्री। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। मीन्स यहाँ पे थीटा की 72 है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन 72, सॉरी ये कॉस में बदल जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या है, कह रहे हैं इवेल्युएट tan 26 डिग्री। क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। ये भी बहुत इसी तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 64 डिग्री, tan 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ओके, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, तो आप देख सकते हैं आप, कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व कर लिया है। इसी भी ले लिया, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या किया मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कॉट 48 डिग्री, सॉरी कॉस 48 डिग्री माइनस साइन
42 डिग्री। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है कॉस थीटा के बारे में। क्या पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा में होता है। तो देखिए इसी तरह ये भी हो जाएगा, कॉस ये 48 है, 90 या 48 सब्ट्रैक्ट करते हो आंसर 42 ही आता है। 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये पॉजिटिव या निगेटिव, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी आप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। देखिए उसमें क्या दिए हुए हैं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब आपने ये क्वेश्चन देख लिया, इसको भी सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग करेंगे कॉसेक 90, जब 90 में 59 सब्ट्रैक्ट करें 31 ही आएगा। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके प्लेस में सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस का 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। इस तरह आपका जो आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं शो दैट, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हम लोग को क्या करना है, इसे अब सॉल्व करना है। कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट लिखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्या है, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS। ओके, LHS जब लेंगे तो क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब आपको नोटिस ये करना होगा कि इनमें से कौन कौन से पेयर, ऐसे दो पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो। क्या, 90 डिग्री बनेगा। तो आप ये नोटिस करेंगे कि tan 48 और 42 को जो आप अगर 48 और 42 को ऐड करें 90 होगा, 23 67 को ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो ये दोनों का पेयर बन गया आपका। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो tan 48 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 डिग्री और इसके साथ tan 42 ला जाएगा बगल में इसके। ओके, इसी तरह tan 23 डिग्री की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 डिग्री। ओके, इनटू tan 67 डिग्री। tan 90 क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। ओके, तो अब कॉट की क्या, कॉट के प्लेस पे क्या लिखते हैं, कॉट इज इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो कॉट 42 की जगह लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। सिमिलरली 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसको क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करके फाइनलाइज्ड हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो LHS अब किसके इक्वल है, RHS है। इट मीन्स क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड।
सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को भी इसी तरह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ओके। क्या है, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, ओके। अब देखिए, अब आपको नोटिस क्या करना है, cos 38 है, ओके, cos 38 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 cos 90 माइनस थीटा के cos 90, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा मैंने फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। 90 माइनस थीटा 52 डिग्री इज इक्वल टू इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस का 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ओके। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री इंटू साइन हो जाएगा, ये क्या है आपका cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको नोटिस करेंगे तो ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर है 0 विच इज़ इक्वल टू RHS। क्या है वो, RHS के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी प्लेस पे अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है tan A is equal to cot A minus 18 डिग्री where 2A is an acute angle, find the value of A। यानी क्या कह दिया, tan A is equal to that and तो बताइए क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मेट से अगर हम लोग पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, अब देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग ने आपको जो मैंने आपको 6 फार्मूले बताए थे, उनमें से वन ऑफ द फार्मूला क्या था, वन ऑफ द फार्मूला ये था कि cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ए लिख लीजिए, tan A इज इक्वल टू tan A है। और फ्रॉम द इक्वेशन, इक्वेशन में क्या दिया है, फ्रॉम द इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है, फ्रॉम दी इक्वेशन, इक्वेशन में दिया गया है tan 2A इज इक्वल टू tan 2A इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2A, ओके। फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन है, इक्वेशन नहीं, फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द क्वेश्चन tan 2 इज इक्वल टू देयर, इसीलिए क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग देयर फोर cot, इसके अकॉर्डिंग टू दैट इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2A इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2A। क्या है, सॉरी ये cot 90 माइनस 2A एक साथ लिख दिया मैंने। और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, cot दिए थे A माइनस 18, क्या है A माइनस 18 है, क्या है A माइनस 18, सॉरी गाइस, ओके। यानी अब आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है cot tan 2A, तो tan 2A के प्लेस उन्होंने क्या लिख दिया, tan 2A के प्लेस उन्होंने लिख दिया कि cot 90 माइनस 2A इज इक्वल टू और cot A माइनस 18,
ओके। अब दोनों इक्वेशन में क्या है, नाउ बोथ द एंगल विल बी इक्वल। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके। अगर इसको इधर ले आएंगे तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 2a प्लस a। अब क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 36 डिग्री। ओके। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हम लोग ए की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, ए की वैल्यू निकालनी थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि tan a इज इक्वल टू cot b। तो प्रूव करो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b। प्रूव दैट क्या होगा, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी क्या प्रूव करना है, टू प्रूव a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। और चलिए शुरू करते हैं। और गिवन भी है tan a इज इक्वल टू cot b। क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू cot b। tan a इज इक्वल टू cot b गिवन है, tan a इज इक्वल टू cot b गिवन है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं tan cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan a। क्या होता है, tan a होता है। तो इसी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए और इज इक्वल टू cot b लिखा हुआ है। जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। फिर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो प्रूव करना था। यानी कि हम लोगों ने क्या करा, इसको बहुत ही आसानी से इसे भी सॉल्व कर लिया। यानी हैंस प्रूव्ड। मीन्स गाइस हम लोगों को tan इज इक्वल टू cot b गिवन था। और हम लोग जानते थे किसी भी वन ऑफ द सिक्स फार्मूलाज में एक फार्मूला ये था, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan है। तो इसको मैंने यहाँ प्लेस सब वैल्यू प्लेस कर दी। तो इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot b। तो इसको हम कंपेयर किया तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो एट लास्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने क्या करा, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसको देखिए उतार लेते हैं। गिवन क्या है, cos, हमें a की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। और ये गिवन है और a की वैल्यू बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की क्या वैल्यू होगी, a की वैल्यू बताना। क्या करना है, पता करना है। तो a की वैल्यू हम लोग बताएंगे 4a इज इक्वल टू, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, सेक ए। बस इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। क्या रख देंगे, cosec 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके। तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो आपको अगर उसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए, ऑन कंपेयरिंग, ऑन comparing we got 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ओके। तो क्या हो जाएगा, ये 4a इधर आ जाएगा, इधर आपका 20 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 4a प्लस a। ओके।
ये जो 110 डिग्री इज इक्वल टू 5 है। इस तरह ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10 और 2 22। इस तरह आपकी वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 20 डिग्री। ए इज इक्वल टू, देख कितना इजी क्वेश्चन था, अब हम लोगों ने कितनी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए बी सी आर एक्यूट एंगल, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। क्या प्रूव करना है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। क्या है, कॉस ए बाई 2। ओके, यही प्रूव करना है हम लोग को। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है, जैसे कि हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी जानते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है। क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है। तो इस तरह हम लोग जब देख रहे हैं साइन बी प्लस सी अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी अपॉन, ये 180 डिग्री है तो अगर हमें बी प्लस सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, अगर हम बी प्लस अगर हम बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, तो क्या प्लेस करेंगे, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 180 डिग्री माइनस का ए अपॉन का 2। और अब इसको और जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। ओके, तो इस तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। यानी हम लोग को साइन बी प्लस सी को क्या कर दिया, ये कर दिया। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व करिए। साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, यानी साइन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब कॉस ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, एल एच एस था ये हमारा, एल एच एस हम लोगों ने किस में कर दिया, आर एच एस में लिया। एल एच एस मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब देखिए, अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट नॉट लीस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसी तरह हम बहुत ही आसानी से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक्सप्रेस 67 साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बिटवीन एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। 0 डिग्री एंड 45 डिग्री क्या गिवन है, दिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 70 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वो ये होता है ना। तो इसी तरह हम लोग साइन कह रहे हैं कि 0 to 45 के फॉर्मेट में लिखना है। किसके फॉर्मेट में, 0 to 45 के फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन कोई भी, जो हम लोग ने क्या पढ़ा है, साइन 90 डिग्री 90 माइनस ए, अगर हम लोग बात करें तो कॉस ए पढ़ा है। ओके, और कॉस 90 माइनस ए की बात करें तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, साइन ए पढ़ा है। ओके, और हम लोग से कहा गया है कि हमें 0 to 45 डिग्री के फॉर्मेट में लाना है। यानी इसको देखिए 90 से कितना कम है, जब 67 90 में हम 67 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 10 में 7 गया बचा 3 और 8 में सी को 23 डिग्री। ओके, इसी जब हम 90 में 75 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 डिग्री। तो अगर हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि ये 0 to 45 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27 23 डिग्री। ओके, और कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। तो जब इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा आपका 23 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 15
डिग्री। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, गिवन डेटा को, गिवन क्वेश्चन को हम लोगों ने किस एंगल में बदल दिया, 0 to 45 डिग्री के एंगल में चेंज कर दिया। इस तरह हम लोगों का ये आंसर आ गया। क्या है, cos 23 डिग्री और प्लस sin 15 डिग्री। इस तरह हम लोगों ने क्या करा, इसे अच्छे से आसानी से सॉल्व कर लिया। तो गाइस आपको ये एक्सरसाइज 8.3 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 भी आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको क्लास 10 की मैथ के फुल कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।